नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी स्वागत करती हूँ आपका हिंद इंडिया न्यूज में, जिसमें आप जानेंगे देश की 10 बड़ी सियासी खबरों के बारे में। चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। बहराइच में बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक, मनमानी पर कोर्ट की कड़ी चेतावनी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बहराइच में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे नियंत्रित करने का आदेश दिया है और साथ ही बुधवार तक इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी संपत्ति को ध्वस्त करना संविधान की भावना के खिलाफ है। इसलिए इस बुलडोजर प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं और साथ ही इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। जी हाँ, चलिए चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। बम धमकी से दहशत, सीआरपीएफ स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। जी हाँ, दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूलों को हाल ही में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये धमकी एक ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी, एक दिन बाद जब दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में सीआरपीएफ स्कूल के पास एक विस्फोट हुआ था। इस धमकी ने सुरक्षा बलों और स्कूल प्रबंधन में चिंता बढ़ा दी है। घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। जांच एजेंसियां मामले की गहनता से जांच कर रही है। धमकी के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने संभावित खतरों से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। दिवाली से पहले यूपी बिहार में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का धमाका। जी हाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि कर्मचारियों को 30 अक्टूबर को वेतन का भुगतान किया जाएगा, जिससे वे त्योहारी खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें। साथ ही बिहार सरकार ने भी दिवाली से पहले वेतन देने का निर्णय लिया है, जिससे कर्मचारी खुश हैं और त्योहारी माहौल का भरपूर आनंद उठा सकेंगे। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। गैंगस्टर बिश्नोई के खिलाफ करनी सेना की चुनौती, 1 करोड़ का इनाम। राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने घोषणा की है कि जो पुलिस अधिकारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उसे 1,11,11,111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। शेखावत ने कहा कि भारत को भयभीत नहीं, भयमुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है और कहा कि इस गैंगस्टर ने कई हानिकारक गतिविधियों को अंजाम दिया है। चलते हैं आगे की खबरों की ओर। यूपी उपचुनाव में धमाका, पीडीएम ने उतारे 3 उम्मीदवार, एआईएमआईएम ने जीती 2 सीटें। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में पीडीएम ने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इस चुनाव में एआईएमआईएम को भी 2 सीटें मिली है। भाजपा और पीडीएम दोनों पार्टियां अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। चलते हैं आगे की खबरों की ओर। दिल्ली में जहरीली हवा ने बजाई आपातकाल की घंटी। जी हाँ, दिल्ली की हवा में खतरनाक स्तर पर बढ़ते प्रदूषण ने स्थिति को आपातकालीन बना दिया है। हवा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन गंभीर श्रेणी में पहुंचती जा रही है और साथ ही ग्रेड 2 का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। कांग्रेस ने झारखंड में दी दस्तक, 21 नामों की पहली लिस्ट जारी। जी हाँ, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। यह निर्णय समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें सभी 81 सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। बता दें कि झारखंड चुनाव इस बार कई मायनों में खास है। एक तरफ बीजेपी इस बार झारखंड को जीतने के लिए पूरी जान लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक भी सरकार बनाए रखने के लिए जोर लगा रहा है। जी हाँ, चलते हैं आगे की खबरों की ओर। बिहार पुलिस में सुनहरा मौका, 78,000 नई भर्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू। जी हाँ, बिहार पुलिस में 78,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी चुनाव के मद्देनजर यह निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य पुलिस बल की संख्या को बढ़ाना भी हो सकता है। इस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकता है। यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सनातन विवाद पर अड़े उदयनिधि। जी हाँ, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अपने विवादास्पद बयान पर माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इरादा सनातन धर्म की आलोचना करना नहीं था, बल्कि मेरी टिप्पणियों का उद्देश्य महिलाओं के प्रति कथित दमनकारी प्रथाओं को एड्रेस करना था। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। बढ़ते हैं आखिरी
की बड़ी खबर की ओर, ज्ञानवापी विवाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की मांग। जी हां, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर की मांग की जा रही है। ज्ञानवापी परिसर में दर्शन और पूजा का अधिकार मांगने वाली 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने खुद का मुकदमा और अन्य सभी मुकदमे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है, जिससे मुकदमे में कोई विशेष प्रगति हो सके। इस मामले में विभिन्न याचिकाएं और विवाद भी शामिल हैं और अब हाईकोर्ट में लंबित हो सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हिंद इंडिया न्यूज के साथ।